लॉग इन करें। अपनी लय में लौटते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने सही समय पर सही लय हासिल की। आयुष पुथरन, शनि, 1 मार्च 2025 7:14 पूर्वाह्न। एक प्रभावशाली सर्वांगीण प्रदर्शन ने उन्हें विकेट देखा। एक प्रभावशाली ऑलराउंड प्रदर्शन ने उन्हें एमआई पर हावी होने का मौका दिया। बीसीसीआई मुंबई इंडियंस का 3 मैचों का विजय अभियान समाप्त हो गया है और इसे रोकने के लिए दिल्ली कैपिटल्स ने सीटी बजाई है। हालांकि इस बार पिछले मुकाबले की तरह फिनिश लाइन तक पहुंचने के तनावपूर्ण लड़खड़ाते संघर्ष के विपरीत उन्होंने एक आरामदायक क्रूज के साथ लक्ष्य को पार कर लिया। ये केवल एक जीत नहीं थी जिसने उन्हें 2 अंक हासिल करने में मदद की। ये प्रभुत्व का एक बयान था, उनकी ताकत की याद दिलाता है और एक ऐसा जो वे चल रही महिला प्रीमियर लीग के महत्वपूर्ण आधे हिस्से में उजागर करने की धमकी देते हैं। 124 रन के छोटे लक्ष्य के साथ दिल्ली कैपिटल्स के लिए दूसरी पारी में काम आसान होने की उम्मीद थी। डब्ल्यूपीएल इतिहास की सबसे विध्वंसक जोड़ी शैफाली वर्मा और मेग लैनिंग ने रात को मजबूत जोड़ी बनाने का फैसला किया, जिससे काम का बोझ बहुत आसान हो गया। कम स्कोर का बचाव करते हुए मुंबई इंडियंस ने लैनिंग के साथ एक बार फिर से शुरुआत की। एक इनकमिंग डिलीवरी से वो चूक गई। रनचेज की पहली गेंद पर इस्माइल की इन्नी पर लैनिंग के पैड पर लगी और हताश मुंबई इंडियंस ने रिव्यू भी लिया, लेकिन व्यर्थ। इस्माइल ने आउटफॉर्म डीसी कप्तान पर कुछ दबाव डाला, लेकिन उन्होंने इसका शानदार तरीके से मुकाबला किया। एक ओवरपिच डिलीवरी को बाउंड्री के लिए ड्राइव किया और फिर अगली गेंद को स्लिप और गली के माध्यम से एक और रन के लिए मोड़ दिया। दूसरी तरफ शैफाली ने नेटसाइवर ब्रंट की शॉर्ट पिच बैराज का अधिकारपूर्वक सामना किया और उसे चारों ओर से मारा। ओवरों में सबसे अधिक उत्पादक 16 रन बनाए। पावर प्ले में 57 रन बनाने के साथ दोनों की शुरुआती तबाही ने प्रतियोगिता को समाप्त कर दिया। लेकिन आक्रमण किसी के लिए आरक्षित नहीं था, यहां तक कि अमेलिया केर के लिए भी नहीं, जिन्होंने अपने लेग ब्रेक के साथ पीछा किया। यह केवल दुर्लभ दिनों में ही होता है कि कुल मिलाकर न तो इस्माइल, नैट साइवरब्रंट, केर और न ही हेली मैथ्यूज बल्ले या गेंद से प्रभाव डाल पाते हैं। शुक्रवार की शाम का मुकाबला उनके लिए उस खराब दिन का एक दुर्लभ गवाह था और परिणाम स्वरूप मुंबई इंडियंस ने अपने सबसे खराब प्रदर्शनों में से एक का प्रदर्शन किया। एक ऐसा खराब दिन जहां कुछ भी काम नहीं आया, जैसा कि एक दिन पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए हुआ था। लेकिन उद्घाटन चैंपियन के लिए यह दिन जितना खराब था, जिसमें एक भी प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी नहीं था, दिल्ली कैपिटल्स ने सभी मोर्चों पर उतना ही शानदार प्रदर्शन किया। शुरुआती संकेत नहीं मिले, मैरिजान केप को अपनी लंबाई खोजने में संघर्ष करना पड़ा और यास्तिका भाटिया और हेले मैथ्यूज दोनों ने पारी की पहली 4 गेंदों में एक-एक चौका लगाया। शुरुआती गति तय थी, लेकिन फिर वो चुनौती आई जिसने बेंगलुरु लेग में कई टीम कोचों को भ्रमित कर दिया है। परिस्थितियों की अनिश्चितता, गेम प्लान की अनिश्चितता और ये पता लगाने में असमर्थता कि गेंद की स्पष्ट गति से परे पावर प्ले में बल्लेबाजों को वास्तव में क्या परेशान कर रहा है। शिखा पांडे ने अपनी लेंथ को जल्दी से पहचान लिया और जब ऐसा लग रहा था कि मुंबई इंडियंस शुरुआती बढ़त हासिल कर सकती है, तो पावर प्ले के आखिरी ओवर में भाटिया के बल्ले से गेंद उनके बल्ले के किनारे से निकलकर विकेट कीपर के पास चली गई और विकेट मेडन हो गई। ये मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिसके बाद मुंबई इंडियंस को वापसी करने में संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने 55 डॉट डिलीवरी का सामना किया। बाउंड्री भी दुर्लभ थी। पावर प्ले के बाद बाड़ पर केवल 6 हिट और 1 छक्का था। एमआई के बल्लेबाजों ने धीमी सतह पर शॉट बनाने के लिए अपना काम किया, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने भी मध्य और अंत के चरणों में गेंद के साथ अपने सबसे अनुशासित प्रदर्शनों में से एक को जारी रखा। भले ही स्कोरिंग दर कम थी, लेकिन कुछ समय के लिए हरमनप्रीत कौर और साइवरब्रंट ने देर से बढ़त के लिए एक मजबूत मंच तैयार करने का वादा किया था। दोनों जल्दी आउट हो गए।
बल्ले और गेंद के साथ उनके प्रदर्शन की तरह ही उन्होंने मैदान पर भी अपने बेहतरीन प्रदर्शन का प्रदर्शन किया, जिसमें सबसे बेहतरीन प्रदर्शन एनाबेल सदरलैंड का फॉरवर्ड डाइविंग कैच था, जो लॉन्ग ऑन से दौड़ते हुए अमेलिया केर को आउट करने के लिए आया था। पिछले कुछ खेलों में डीसी के लिए हाफ चांस के लिए इसी तरह के प्रयास सफल नहीं रहे थे। कई मायनों में ये डीसी का सबसे संपूर्ण प्रदर्शन था। ये देखते हुए कि ये एक और आरामदायक जीत के बाद आया है, वे खुद को सांस लेने के लिए अधिक सुरक्षित स्थिति में पाते हैं और अपने तीसरे लगातार प्लेऑफ के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए पसंदीदा है। 2 गेम हारने और पहले 4 मैचों में से बाकी में मुश्किल से लाइन पार करने के बाद शुक्रवार की जीत एक मजबूत संकेतक थी कि उन्होंने अपने पक्ष में मजबूती से गति पकड़ ली है। यदि बहुत लंबे समय तक नहीं तो कम से कम उनके अगले मुकाबले तक, जो 20 घंटे से भी कम समय में शुरू होने वाला है। जेमिमा रोड्रिग्स ने शुक्रवार को डीसी की जीत के बाद स्वीकार किया, हम इस जीत को बहुत चाहते थे। हम अपना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, लेकिन जीत हासिल कर रहे हैं। आज एक बड़ी जीत थी। हमने अपनी ऊर्जा बनाने के बारे में बात की, चाहे वो एनाबेल द्वारा कैच हो या मिन्नू द्वारा स्टॉप, सब कुछ बस अपनी जगह पर आ गया। लैनिंग, जिन्होंने इस जीत के दौरान अपने खराब प्रदर्शन के सिलसिले को पीछे छोड़ दिया है, ने कहा, हम तीनों पहलुओं को एक साथ लाना चाहते थे। हमने कुछ ऐसे दौर देखे हैं जब हमने अच्छा प्रदर्शन किया है। हम पूरे टूर्नामेंट में सुधार करते रहना चाहते थे। हमें लगता है कि आज रात के प्रदर्शन से हम ऐसा कर रहे हैं। हम कुछ बेहतरीन ऊर्जा प्राप्त करेंगे। हमारे गेंदबाजों ने इसे अच्छी तरह से सेट किया। शिखा ने पावर प्ले में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। हमने आज रात जीत हासिल की, इससे बहुत खुश है, लेकिन हमें कल वापस आना होगा और उम्मीद है कि हम ऐसा ही करेंगे। पूरी टीम और विशेष रूप से स्थानीय घरेलू भारतीय खिलाड़ियों से कुछ वास्तविक सुधार हुआ है, जिसे देखना बहुत अच्छा रहा है। केर को आउट करने के लिए एनाबेल सदरलैंड द्वारा लिए गए कैच की विशेष प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा, ये एक अविश्वसनीय कैच था। हम इसके बारे में बात करते हैं, हवा में जाने वाली हर गेंद पर आक्रमण करना चाहते हैं और वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। शेफाली और लैनिंग ने पावर प्ले के पैटर्न को बाधित किया, लेकिन बेंगलुरु लेक के अपने अंतिम दिन की ओर बढ़ने के बावजूद कोई भी इस विचित्र परिदृश्य की व्याख्या नहीं कर पाया है कि एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों को संघर्ष क्यों करना पड़ा, पीछा करने वाली टीमों की तुलना में काफी अधिक, तब भी जब पिच और अन्य स्थितियां समान रही है और आउटफील्ड पर ओस एक कारक नहीं रही है। फिलहाल किसी भी जीत की तरह करीबी या आरामदायक दिल्ली कैपिटल्स के लिए 2 और अंक है, लेकिन मुंबई इंडियंस के विपरीत, जिन्हें हार के बावजूद अब इस बात पर अपना सिर फोड़ने की जरूरत नहीं होगी कि वो मुद्दा क्या था, दिल्ली कैपिटल्स को उम्मीद होगी कि वे टूर्नामेंट के दूसरे चरण को विजयी नोट पर समाप्त करने के लिए जल्द ही समाधान ढूंढ लेंगे। हालांकि अभी के लिए उन्हें खुशी होगी कि वे सही समय पर अपनी लय पा रहे हैं और सभी खिलाड़ी अपने वादे के साथ न्याय करने में सक्षम हैं। मुंबई इंडियंस के खिलाफ जीत उनकी ताकत का प्रदर्शन थी, वो ताकत जिसने उन्हें टूर्नामेंट के तीनों संस्करणों में सबसे मजबूत टीम बनाया है। इस सीजन की खराब शुरुआत के बावजूद वे खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां वे पिछले 2 सीजन की तरह लीग चरण में 6 जीत के साथ समाप्त हो सकते हैं। अभी के लिए उनका एक पैर प्लेऑफ में है।